परिसर से करोड़ों का कलश चोरी हुआ है। हीरे से जड़ा सोने का ये कलश था जो चोरी हुआ है। जैन धर्म के कार्यक्रम में चोरी हुई है और 760 ग्राम सोने का ये कलश बना हुआ है। दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित जैन पूजा के लिए कलश लेकर आते थे। बीते मंगलवार को कार्यक्रम में कलश मंच से गायब हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। लाल किला परिसर जैन समुदाय का यह अनुष्ठान 15 अगस्त से पार्क में चल रहा है और 9 सितंबर तक जारी रहेगा। जीएसटी में सुधार के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार को लेकर पीएम काफी गंभीर हैं। जीएसटी सुधार से आम लोगों को राहत मिलेगी और जीएसटी सुधार से ट्रंप टैरिफ का असर भी कम होगा। Well, the Prime Minister did announce it from the Red Fort on Independence Day. But even about 8 months ago, he called me once and had a long talk about how GST can be, revamped, looked at, and only from one point of view. He said, look, both from the point of view of the process and also for the common man, the tax rates, is there a way in which we can make it simpler? So I had agreed that I will go into it and come back to him. Then around the budget, when we were talking about many tax related issues, he reminded me about the work which has got to be done, and I assured him again that time that yes, the work is progressing and I will come back to him. And also, like the way we did in the budget, respecting the middle class, respecting the taxpayer, respecting people who are really the ones out of their salaries giving the tax. We need to do something for the day-to-day indirect tax which falls on every Indian citizen in some way or the other. So this tax is something which touches the lives of every citizen, and therefore we need to be a lot more sensitive. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में यूपी की जनता और संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। तो सब जानते हैं, ये प्रदेश की देवतुल्य जनता ने देखा है कि कौन किसका इस्तेमाल करता है। उन्होंने इस्तेमाल किया इस उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का, उन्होंने इस्तेमाल किया उत्तर प्रदेश के संसाधनों का। उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को पीछे की तरफ लेकर गए, उत्तर प्रदेश जो पिछले आप देखते हैं कि पिछले 2017 से लगातार आज हम 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नंबर 1 पर हैं, लेकिन पहले हम बॉटम से 5वें नंबर के बीच में रहते थे। उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम अखिलेश जी ने किया है। आज ये बौखलाहट है, इस तरह के स्टेटमेंट ये वास्तव में ये दिखा रहे हैं कि उनकी बौखलाहट उनके शब्दों में दिखाई दे रही है। यहां वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।